देखिए एसएससी जीडी में 2D में सम चतुर्भुज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन है बिना समय गंवाए हुए, यदि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 48 सेंटीमीटर और दूसरा आपका दिया गया है देखिए 64 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है 2D से, तो आपको कैसे करना है। इसके पहले मैंने क्या कराया था, इसके पहले हमने वर्ग कराया था। अब ये सम चतुर्भुज 2D में है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर विकर्ण, पहले आप समझ जाइए कि सम चतुर्भुज होता क्या है। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, बराबर हिस्से में कट करते हैं। मतलब ए वाला जो विकर्ण आपका दिया गया है और ए वाला जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर, मतलब ए वाला लंबाई आपकी ए वाली लंबाई बराबर हो जाएगी। जहां पर एक कट करेंगे तो इसकी लंबाई बराबर होगी और इसकी लंबाई आपकी बराबर हो जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो विकर्ण होता है ये आधे आधे हिस्से में बट जाता है। अब समझिएगा, देखिए एक विकर्ण आपका 48 दिया गया है, अगर टोटल इसको मैं 48 मानता हूं या इसको 48 मानता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 से 24 दूना 48, आपका ये 24 हो जाएगा और ये आपका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरा हमारा 64 है तो ये आपका 32 होगा, कितना हो जाएगा, 32 होगा। तो 32 दूना 64 तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो क्योंकि आधा आधा कट जाता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि कभी भी जब सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जो कट करते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री पर। जहां पर कट करते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी। मतलब एक दूसरे को जहां पर विकर्ण, उनके विकर्ण जो होते हैं कर्ण जो कट करते हैं ये 90 डिग्री पर बनते हैं। कहां पर बनते हैं, 90 डिग्री पर। साथ ही साथ सम चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब अगर ए आपकी भुजा होगी तो ए वाली भी आपकी ए होगी, ए वाली भी आपकी ए होगी और ए वाली आपकी ए होगी। मतलब इसका ये हुआ, अगर इसका हमका परिमाप निकालना है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई, परिमाप होगा 4a। कितना हो जाएगा, 4a होगा। तो अगर हमको ए पता चल जाता है, इसकी भुजा पता चल जाती है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ए आपका 32 दिया गया है, 24 दिया गया है। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो आपका दिया गया है 32 और 24 दिया गया है। तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, ऐसा कुछ बना हुआ है। ये आपका क्या है, 32 और 24 दिया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये आपका 32 है और ये आपका 24 दिया गया है। कितना है, 24। तो 90 डिग्री के सामने आपको कर्ण होगा यानी हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या ट्रिपलेट याद रखिए। देखिए ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 ये 5 होता है। तो 3 का कितना गुना दिया गया, अगर आप देखेंगे 3 से 24 बार दिया, 3 8 24, यानी ये आपका 8 मल्टीप्लाई में दिया गया है। इसी प्रकार 8 चौक 32 तो आपका 8 गुना दिया है तो 8 चौक 32 होगा। तो हमारा सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो ये भी आपकी 8 गुना होगी, 8 पंचे 40। तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका निकल के आ जाएगा 40। तो ये भुजा कितनी निकल गई, 40। तो अगर ये भुजा 40 होगी तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी बात 40 हो जाएगी। तो इसका परिमाप कितना होगा, चारों भुजाओं का योग तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो आपका 4 चौक 16 यानी 1600 आ जाएगा। 1600 बोल रहा हूँ, 160 आ जाएगा। कितना होगा, 160 सेंटीमीटर। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे विद इन सेकंड में कर लेंगे। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आप बहुत लेंदी बताते हैं। लेंदी नहीं है, आपका समझाने का मेरा तरीका है। अगर आप समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन सिर्फ 2 से 5 सेकंड का होता है। कैसे होता है, देखिए ये 64 है तो आधा हो जाएगा 32, ये 32 है वो आपका 48 है तो आधा 24 हो जाएगा। 24 32 40 ट्रिपलेट होता है। अगर आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो आपका बनता है क्या, 24 32 और 40 आपका ट्रिपलेट होता है। 40 का क्या कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सम चतुर्भुज का अगर विकर्ण दिया गया है, अगर विकर्ण आपका एक विकर्ण है यानी D1 बराबर आपका कितना दिया गया है, देखिए 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और दूसरा विकर्ण यानी दूसरा विकर्ण को हम D2 मानते हैं तो आपका दिया गया है कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो कभी भी अगर विकर्ण दिए होते हैं तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ये आपका क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट रख दीजिए, 1/2 रखिए मल्टीप्लाई D1 आपका कितना दिया है, 15, तो यहाँ पर 15 रखेंगे। मल्टीप्लाई आपका D2 कितना दिया है, 24, तो आप यहाँ पर 24 रख दीजिए। अब देखिए 2 से कट करेंगे तो आपका 12 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 12 से अगर देखिए 15 दूना, अगर देखिए ऐसा कर लें तो दोनों तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 15 से 2 बार आपका 30, 15 से एक बार आपका 18 आ जाएगा। कितना, 15 3 18, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका ये क्षेत्रफल दिया गया है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 200 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 80 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है कि क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 d2 क्या है, इसके विकर्ण है, पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण होता है। एक विकर्ण आपका दिया गया है और दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप दिया है, तो अभी हमने बताया परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर टोटल परिमाप 200 दिया गया है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसको 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, एक भुजा का निकलेगा तो 4 से 5 बार तो ये आपका आ जाएगा 50। कितना आएगा भाई 50 आ गया। तो मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 50। तो ये अगर 50 हो जाएगी, अब देखिए इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बराबर कट करते हैं। तो अगर ये 80 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब ये आपकी 40 यहाँ तक होगी और 40 इसके आगे यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इस वाले अगर विकर्ण का टोटल निकालना है, तो अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकाल लेता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी निकल जाएगी, तो इसी का मैं 2 गुना कर दूंगा तो मेरे को दूसरा विकर्ण निकल आएगा। तो देखिए सेम वही चीज़ बन गया, आपका ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ पर भी ट्रिपलेट लगेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होगा, कर्ण के सामने देखिए 50 है, आपका 40 है, तो ट्रिपलेट होता है 30 40 50, तो आपका ये 30 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक 40 आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको पता नहीं ये आपका 50 दिया गया है, क्या है 50। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, क्या है 90 डिग्री आपका बनेगा, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 40 हो जाएगा, 4 चौक 16 इधर आ जाएगा, 1600 इधर घटाएंगे और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई x का मान निकालना है, तो इसके ऊपर हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका 900 आएगा, तो ये आपका 900 किसका होता है 30 का, तो x बराबर हमारा 30 निकल के आ जाएगा। ये आपको जिनसे नहीं बनता उनके लिए है, जिनसे ट्रिपलेट नहीं बनता है इसको करना है, बकाया जिनसे बनता है तो इसको स्किप कर सकते हैं। आपका कितना आ गया भाई, ये ट्रिपलेट 30 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपका d1 पहले से कितना दिया गया था, तो आपका 80 दिया गया था, d2 आपका निकल के आ जाएगा। d2 कितना आएगा मैंने आपको बताया, अगर ये 30 आ गया तो ये आपका 30 कितना हो जाएगा, 2 गुना होगा 60 हो जाएगा। एरिया आपका कितना होगा, एरिया निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई पहला विकर्ण 80 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण आपका 60 दिया गया है, कितना है 60। तो देखिए 2 से कट करेंगे 4 बार तो 40 होगा, 6 चौको 24, तो आपका 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना एरिया एरिया पूछ रहा है, तो आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 6 चौको 24, 2400 राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया। इसको जिनसे नहीं बनता उसके लिए नहीं, ट्रिपलेट बनता है तो 30 40 50 से ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना और हर जगह पर बनता है, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण कम से 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि इस प्रकार का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, फार्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए जो 10 सेंटीमीटर और 15 आसन्न भुजाएं जो सटी हुई हूँ, ये अगर 10 दिया गया है, ये आपका 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। ये समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये 10 है, आपकी ये वाली भी भुजा 10 होगी और ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी 15 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो इसकी छोटी भुजा है, छोटी भुजा यानी 10, इन दोनों के बीच की दूरी यानी जो हमने लाइन खींचा है इसके बीच की दूरी कितना दे दिया है 6 दिया है। ये कितना दिया है भाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है 15, जो 15 बड़ी वाली जो भुजा है इनके बीच की दूरी क्या होता है। तो देखिए हमेशा क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, किसी चीज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो उसका होता है बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस काम क्या करेगा भाई 10 सेंटीमीटर और इंटू हाइट कर देंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेस और इंटू क्या होता है हाइट होता है। क्या होता है हाइट। हाइट कौन सा, जो उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो इसका बेस ए होगा और हाइट ए होगा। तो आपका पूरा इसका क्षेत्रफल मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल इस वाले भुजा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा भाई, इसकी भुजा मैं लूंगा
तो आपका 10 मल्टीप्लाई कितना होगा, इस छोटी वाली भुजा पर इसकी हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर आपका होगा इस वाले भुजा का कितना दिया है 15 दिया है, और इसकी हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, क्या कर देता हूँ एच, वही हुआ ना बेस, फिर ये आपका बेस का काम करेगा तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब 6 से आपका 60 हो जाएगा, 60 इसका टू कितना दिया है 15 मल्टीप्लाई एच दिया गया, 15 इधर आएगा तो डिवीजन होगा, 15 चौका 60 दिया आपका 4 आ जाएगा, कितना होगा 4। तो इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट यहाँ समझ सकते हैं, या इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप समय बिना गमाए ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, छोटी भुजा के बीच की दूरी दिया है, तो इसका क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट करिए, फिर बड़ी भुजा का निकालिए, तो ये बेस का काम करेगा, बेस इंटू हाइट, और दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। साथ साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।